गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित। इसमें अध्याय 12 कल स्टार्ट किए थे हमने, बोर्ड में भी बताए थे इसके बारे में। आप लोग देखिए, सबसे पहले देखिए जब पाठ स्टार्ट हो रहा है तो उसका पाठ का ही नाम क्या है? कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। ठीक है, कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं के बारे में हम इस पाठ में सीखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, आपने प्रायः देखा होगा कि हर बिंदु पर एक से ज़्यादा कोण बनते हैं। आइए इसके बारे में कुछ सोचें। ठीक है, जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोण को लेते हैं तो इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ से एक और ये यहाँ से एक, दो कोण बने हैं। इसमें उभयनिष्ठ कोण है और एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहे हैं, तो ये क्या होगी? आसन्न कोण होगी। पहला और दूसरा, ये एक आसन्न कोण होगी और ये एक आसन्न कोण होगी। ठीक है, तो ये दो आसन्न कोण हैं। ठीक उसी प्रकार फिर देखते हैं, यहाँ से एक रेखा और एक रेखा ऐसे आई है, तो इतना एक कोण बन गया और ये इतना एक कोण बन गया। फिर इसमें देखेंगे एक कोण ऐसे, एक कोण ऐसे, तो यहां पर उभयनिष्ठ भुजा क्या पहचानना है? कोण AOB में और कोण COB में, OB जो शीर्ष है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। अबसा में या दबसा में ये बसा जो है क्या है? उभयनिष्ठ है। SPQ RPQ, तो PQ क्या है? उभयनिष्ठ है। उसी तरह से इसमें देखेंगे IJK LJK, दोनों में क्या है? JK जो है उभयनिष्ठ है। इसी तरह से इसको जब पढ़ोगे तो कोण COB एवं BOC आसन्न कोण है। अबसा सबद आसन्न कोण है। तथा चित्र 12.3 में SPQ और QPR ये भी क्या है? आसन्न कोण है। कैसे? SPQ और QPR दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि QP और PQ क्या है? उभयनिष्ठ है। इसी तरह देखते हैं आसन्न कोण की कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि उपरोक्त चित्र 12.5 में, यहां पर देखिए 12.5 में COB BOA या COB AOB, OB जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं? उपरोक्त चित्र में O शीर्ष AO का उभयनिष्ठ भुजा, तो क्या OAC और AOB आसन्न कोण हैं? यदि नहीं हो तो क्यों नहीं हो? क्या पूछ रहे? AOC और AOB आसन्न कोण है। AOC और AOB आसन्न कोण है। देखना, AOC और AOB आसन्न कोण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ भुजा OB छूट रही है। यहाँ सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, न कि इसको यहाँ से यहाँ लेना है फिर यहाँ से यहाँ लेना है। तो क्योंकि ये कॉमन रहना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए, ये शीर्ष दोनों कोण में रहना चाहिए, जो कि नहीं है। या कोई भी एक शीर्ष जो है बीच वाली दोनों कोण में रहना चाहिए, जो कि नहीं था, इसलिए यह आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अब। आसन्न कोण की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक सरल रेखा में हो। आसन्न कोण की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक सरल रेखा में हो, तो उनसे बने आसन्न कोण को रेखीय युग्म कहते हैं। जब दो आसन्न कोणों के माप का योग 180 अंश होता है, तब उसे रेखीय युग्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे रेखीय युग्म दिख रहे हैं। यहाँ पर देखना, ये रेखीय युग्म है। एक रेखा जो ये उभयनिष्ठ है, क घ ग, और यहाँ ख घ ग, ये दोनों में ये कोण क घ ग में और ख ग घ में ख
घ ग में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये दोनों कोण में ये जो कोण है दूसरा तीसरा, ये दोनों में उभयनिष्ठ है और ये पहले आसन्न कोण का योग इसका और इसके कोण का योग, दोनों का योग 180 अंश है। क्योंकि ये जो उभयनिष्ठ है इसको छोड़कर जो बाकी दो भुजाएं हैं, बाकी दो शीर्ष है, वो सरल रेखा में है कि नहीं, इसलिए क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं रेखीय युग्म कहते हैं। इसमें भी देखना इनके बीच, इन दोनों को जोड़ोगे तो इनके बीच 180 अंश का कोण बन रहा है, ये भी 180 अंश का कोण बन रहा है, इसको भी दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 180 अंश का कोण बन रहा है, मतलब एक सरल रेखा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखना, सभी में देखना, अगर क घ ग और ख ग घ में 180 दोनों को जोड़ने पर ए बी सी प्लस सी बी डी बराबर 180, ओ पी आर आर पी क्यू 180, के एल एम एल एम एन के एम एल और एल एम एन दोनों को मिलाओगे तो भी 180 आएगा और ये भी 180 आएगा। ठीक है, अंश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आसन्न कोण एवं रेखीय कोण के युग्मों की पहचान करना सारणी में लिखिए। देखना, पहचान करके सारणी में लिखना है। तो कौन सा क्या है, आसन्न कोण कौन सा है और रेखीय युग्म कौन है। तो यहाँ पर ये आसन्न कोण है क्योंकि इसमें एक 180 अंश का कोण नहीं बन रहा है। तो ये कोण कौन कौन सा है, आसन्न कोण 1 2 सी ओ बी बी ओ ए, एक दो आसन्न कोण हो गए। क ख क ग और ये ग क घ, या ख क ग और घ क ग, ये दोनों आसन्न कोण हैं। के एल एन एम एल एन दोनों आसन्न कोण है, लेकिन ये रेखीय युग्म है क्योंकि दोनों का योग 180 अंश है। ठीक है, तो इसमें यही पहचानना है कौन सा कोण 180 वाला है, मतलब रेखीय युग्म है, ये भी रेखीय युग्म है, ये आसन्न कोण है, ये भी रेखीय युग्म है। ठीक है, तो इसको लिखना है। अब देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, इसको देखेंगे। तो देखना, क्रॉस बना है तो दोनों, अगर देखना ये 90 अंश के कोण बना रही है इस रेखा से और ये भी 90 अंश का कोण बना रही है इस रेखा से। क्यों बना रही है, तो देखना जब यहाँ पर उसको भी छोड़कर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये अगर इसका ये कोण और ये कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर होगा, वही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। देखना अब इसको कैसे समझेंगे इसके बारे में। उपरोक्त चित्र में कोण ए ओ सी के विपरीत कौन सा कोण है, इसके विपरीत कोण ए ओ डी है। कोण ए ओ सी और ए ओ डी के विपरीत कौन सा कोण है, ए ओ डी के विपरीत कौन सा कोण है, सी और बी, और ए ओ सी के बीच विपरीत कौन सा कोण है, डी ओ बी। ठीक है, आपने देखा कि जब दो सरल रेखाएं या रेखा खंड एक दूसरे के किसी बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तो कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं, जिनमें से विपरीत दिशा के 2 कोण शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं तथा वे माप में एक दूसरे के समान इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये कोण ऐसे, मैं किसी भी चीज को काट दिया, कोई भी रेखा एक दूसरे रेखा को काटेगी, तो यहाँ जिस एक ही बिंदु पर काट रही है तो वो बिंदु से अगर कोई भी आमने सामने की भुजा शीर्ष मिल रहा है तो एक कोण एक और इसके जस्ट विपरीत ये, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये कोण दोनों बराबर होंगे। समझ में आ रहा है ना, तो यही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं। झाड़ू की 2 सिंकें लेकर उनके बीच एक पिन लगाएं। इस सिंक को घुमाया जा सकती है। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में घुमाकर सिंकों के बीच बनने वाली सम्मुख कोणों को माप लीजिए। अगर ये 2 सिंक है, इसको घुमाएंगे
तो इसको हल्का से घुमाएंगे तो यहाँ पर जो जितना कोण बन रहा है जस्ट नीचे यहाँ भी, और यहाँ जितना बन रहा है उतना ही जस्ट यहाँ भी, इसकी भी उल्टे में। अगर ऐसे यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी बराबर, और यहाँ भी इतना तो इतना यहाँ भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर रहते हैं, ये पता है। जब और शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है? जब कोई दो सरल रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। पूरक कोण देखते हैं। नीचे दो प्रकार के आसन्न कोण दिए गए हैं, इनके सावधानी से माप कर लिखो। तो नीचे दो प्रकार के आसन्न कोण दिए गए हैं, इन्हें सावधानी से माप कर लिखें। देखेंगे जब दो आसन्न कोणों के योग 90 अंश होता है, ठीक है, और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, अलग अलग हो रहे हैं। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों को जोड़ोगे, एक आसन्न कोण और एक आसन्न कोण, दोनों को जोड़ोगे तो 90 अंश आ रहा है। एक आसन्न कोण और ये दूसरा आसन्न कोण, दोनों को जोड़ोगे तो 180 अंश आ रहा है, ठीक है। तो जब दो आसन्न कोणों की माप का योग समकोण या 90 अंश कोण आ रहा है, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण है या पूरक कोण कहलाता है। जबकि मतलब कैसे देखेंगे? कोण ABC और कोण CBD, ABC और CBD दोनों का योग 90 अंश है, तो इसलिए ABC और CBD ये परस्पर क्या है? पूरक कोण है। मतलब अगर ABC 40 है तो CBD 50 होगा, 40 50 90। अगर ABC 45 है तो CBD भी 45 होगा। ABC 60 है तो CBD 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पूरक कोण है। अब समपूरक कोण की बात करते हैं। जब दो कोण की माप का योग समकोण, दो समकोण का क्या बोल रहा है? जब दो कोणों का मापों का योग दो समकोण या 180 अंश हो, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे कि क ख ग और ग ख घ बराबर 180, ठीक है। तो या तो पहला कोण 125 है तो दूसरा कोण 55 होगा, पहला कोण 120 है तो दूसरा कोण 60 होगा, या पहला कोण 60 है तो दूसरा कोण 120 होगा। ऐसा मतलब दोनों का योग, इसका योग और इसका योग 180 होना चाहिए। ये परस्पर आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे जो दिए गए हैं इस पे कोणों को के पूरक और संपूरक कोण की माप लिखिए। यदि पूरक अथवा संपूरक कोण नहीं बन सकता तो वह भी लिखिए। यहां पर देखना, यहां पर देखिए ये 40 अंश का कोण है। यहां अगर ऊपर में एक और 50 अंश का कोण बना दिया जाए तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। और ये 95 अंश का कोण है, यहां एक और कोण बना दिया जाए, ठीक है, तो ये 95 का कोण है पहले से, और यहां 85 अंश का कोण बना दिया जाए तो ये हो जाएगा 180। तो ये संपूरक कोण हो जाएंगे एक दूसरे के। ये भी देखना, यहां 75 का कोण है, यहां पर और बना दिया जाए एक कोण, ठीक है, एक 110 अंश का कोण बना देंगे तो क्या होगा, ठीक है। 105 अंश का कोण बना देंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे 105 अंश का कोण ऐसे बना देंगे तो यहां पर 180 का कोण हो जाएगा, तो ये परस्पर आपस में संपूरक हो जाएंगे। ये 90 है, यहां बीच में खींच देंगे तो
ये आपस में पूरक कोण भी बन सकते हैं, और इसको ऐसे खींच देंगे तो ये आपस में समपूरक कोण भी बन सकते हैं। ठीक है, ये इसको सीधे खींच देंगे, ये तीसंस का कोण बन जाएगा, तो ये आपस में समपूरक कोण बन जाएंगे। तो ऐसे देख सकते हैं क्या क्या बन सकता है क्या नहीं। ठीक है, इसके आगे आप लोग प्रश्नावली को कल पढ़ाएंगे। कल इस सरल है, इसको बना कर आना।